मोबाइल नंबर नहीं देने पर विधवा महिला की गोली मारकर हत्या। नगोचिया के गोपालपुर में हुई वारदात। 2 घंटे में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आजकल कब किसकी हत्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मोबाइल नंबर नहीं देने और गलत करने से इनकार करने पर नगोचिया के गोपालपुर में एक सनकी ने सरेआम विधवा महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना गोपालपुर थाना क्षेत्र के तिनटेंगा कराड़ी के बालू टोला की है। कोरोना काल में अपने पति की मृत्यु के बाद बालू टोला की 26 वर्षीय मोनी देवी जीविका से ऋण लेकर दुकान चलाकर अपने 2 बच्चों का पालन पोषण करती थी, जो सनकी प्रकाश मंडल को रास नहीं आया। प्रकाश मंडल मोनी देवी पर गलत संबंध बनाने का दबाव बना रहा था और उसे परेशान भी कर रहा था। बुधवार की रात उसने मोनी देवी से मोबाइल नंबर मांगा, जिससे उसने मना कर दिया। गुरुवार सुबह फिर वह मोनी देवी के दुकान पर हथियार लेकर उससे नंबर मांगने आया, जिससे उसने इनकार कर दिया। जिसके बाद सनकी प्रकाश मंडल ने उसके सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कहा जा रहा है कि प्रकाश मंडल अपराधी प्रवृत्ति का शख्स है, जो मोनी देवी को बहुत दिनों से परेशान कर रहा था और उस पर गलत संबंध बनाने का दबाव बना रहा था, जिससे इनकार करने पर प्रकाश मंडल ने उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलते ही नगोचिया एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रकाश मंडल को 2 घंटे में ही दबोच लिया गया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म भी कबूल किया है। वहीं पुलिस द्वारा मृतका के शव के पोस्टमार्टम के बाद उसके घर वालों को सौंप दिया गया। घटना से मोनी देवी की 8 वर्षीय बेटी और उसके 5 वर्षीय बेटे का रो रो कर बुरा हाल है। कुदरत ने इन बच्चों के सर से पिता का साया तो पहले ही छीन लिया था, इस वहशी ने इन बच्चों के सर से मां का साया भी छीन लिया। इस तरह की घटना से समाज में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल भी खड़ा होता है। रात में ये गया, ये दुकान से एक मधु लिया, इसको हिच तिर करने लगा तो ये चिल्लाई अल्लाह के, उसका विरोध किया। उसके बाद ये वहाँ से भाग गया। भाग जाने के बाद फिर आया, फिर इससे मोबाइल नंबर मांगने लगा। ये तो नंबर नहीं दिया, क्योंकि ये यदि उस तरह का औरत रहती तब ना, ये नहीं दिया। उसके बाद वो चला गया। उसके बाद सुबह में फिर 6 बजे से वो गाली गलौज करने लगा। कौन प्रकाश मंडल। कौन है ये? प्रकाश मंडल बदमाश है, पड़ोसी है। फिर क्या हुआ? उसके बाद गलम गाली करते होते उसके बाद गोली मार दिया। कब गोली मारा? 8 बजे सुबह। क्या 10 लाख की रंगदारी, धारदार हथियार से हमला करने का लगाया आरोप। पीड़ित ने वरीय पुलिस पदाधिकारी से न्याय की लगाई गुहार। मामला जिले के जोगसर थाना क्षेत्र से निकलकर सामने आया है। थाना क्षेत्र के कालीचरण मोहल्ले के रहने वाले रजनीश राय ने अपने गोतिया पर ही धारदार हथियार से वार करने और 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने सहित अन्य भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रजनीश राय ने बताया कि वह दिल्ली से अपने भाई और परिवार के साथ घर आया था। इसी बीच उसके गोतिया ने ही उसके घर में घुसकर धारदार हथियार से वार कर उसे घायल कर दिया और उसके घर वालों के साथ भी मारपीट की। 10 लाख रंगदारी की मांग की और घर छोड़कर नहीं भागने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी। घटना के बाद पीड़ित जोगसर थाने पहुंचे, जहां से उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पीड़ित ने कहा कि जोगसर थाने की पुलिस द्वारा मामले में कोई सुनवाई नहीं की गई, जिसके बाद न्याय के लिए उसने भागलपुर डीआईजी से गुहार लगाई। हम 3 भाई हैं, तीनों भाई बाहर रहते हैं, तीनों भाई बाहर कमाते हैं। 2 भाई हम सबसे बड़ा हैं और एक छोटा जो दिल्ली में रहते हैं, और ये मेरा मंझला वाला भाई है जो कि ये जमशेदपुर में रहता है। कल मैं दिल्ली से आया था, विक्रमशिला एक्सप्रेस से भागलपुर आया था अपने घर। उतरा ही था 8:30 बजे, ठीक है। तो हम लोगों का मैटर ये था कि मतलब वो हम लोग को यहाँ रहने देना नहीं चाहता है। वो वर्चस्व का लड़ाई है। बोल रहा कि तुम यहाँ लोग कैसे आ गए, तुम्हारा पापा मम्मी को जान मार देंगे। हमसे रंगदारी मांगता है कि तुम यहाँ अगर रहोगे तो तुमको 10 लाख रुपया देना पड़ेगा, नहीं तो आपको यहाँ से ज़मीन मतलब घर बेच के भागना पड़ेगा। अगर ये नहीं दोगे तो तुम लोग को जान से मार देंगे, ठीक है। तुम यहाँ आ गया कैसे? हम लोग खाने कमाने वाले आदमी, लड़ाई झगड़ा करने वाले आदमी हैं नहीं। तो इतने में क्या हुआ, उन लोग ग्रुप बना के लाठी डंडा से मारना स्टार्ट कर दिया। जब हम उससे बात करने गए तो मतलब मेन गेट मेरे घर के बाहर। उसके बाद उन लोगों ने मेरे भाई को पूरा डंडे से मारा, ईंट से मारा, जिससे कि उसका पैर में चोट लगा है, वो फ्रैक्चर है। वो भी हमारे साथ यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर उसने क्या किया कि जब देखा कि मैं मार खा रहा हूँ, पूरा मेरा चोट लगा हुआ है, मैं बदहवास हो गया हूँ और मेरा भाई भी नीचे पड़ा हुआ है, तो मेरी मम्मी आई इस बीच बचाव करने के लिए। तो क्या किया, मेरा जो मंझला वाला चाचा है, उसका नाम है राजू राय उर्फ लवन, उसने मेरी मम्मी का और साथ में वो छोटे वाले चाचा का नाम दीपक राय, उसने मिलके मेरी मम्मी का ब्लाउज फाड़ दिया। जो कि पूरे समाज के सामने अर्धनग्न स्थिति में कर दिया, जो कि बोलने लायक नहीं, जो मैं बोल पा रहा हूँ।
ठीक है। उसने इस टाइप से करके और उसने सारे औरत और बच्चे मिलके, मेरे घर खुला हुआ था, आते के साथ उसने लूट खटों से स्टार्ट कर दिया। जो फिर मेरा जब सर में चोट लगा, मेरा भाई को चोट लगा, मैं सीधा मेरा जो यहाँ पे दीदी का लड़का था जिनका नाम समीर है, मैं उसके साथ दौड़ते हुए फिर थाना गया किसी तरह करके। फिर वहाँ पे आप देखोगे कि मैंने थाने में एप्लीकेशन बोला FIR करने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि पहले आप ट्रीटमेंट कराइए जाके, ठीक है। तो उसने ट्रीटमेंट के लिए एक पर्ची काट के दिया, जिससे मैं फिर सीधा सदर अस्पताल गया, क्या बोलता है, इलाज करने के लिए। वहाँ से मुझे उन्होंने स्टिच लगाया, ठीक है, सर पे, आप देख सकते हो। उसके बाद फिर वहाँ से उन्होंने मुझे भेज दिया, रेफ़र कर दिया कि आपका CT स्कैन होगा, आप मायागंज चले जाइए, CT स्कैन। और हाथ में भी मेरा ये उंगली तोड़ दिया है। हमारा एप्लीकेशन लेने से थाने वाले ने साफ इनकार कर दिया। तब मैं देखा, फिर मैं DIG ऑफिस के लिए प्रयास कर रहा हूँ, जाऊँ, फिर SP ऑफिस के लिए प्रयास कर रहा हूँ, वहाँ गुहार लगाऊँ कि कम से कम थाना वाला नहीं सुने तो इससे ऊपर वाले कानून भी है जो बोलिए। हाँ छोड़े थे हम छोड़े ना, बस। और कुछ और कुछ बोलना है? हाँ कहिए, नानी के साथ बदतमीजी कर रहा है ये लड़का, ये औरत, ही मादक तो